दोषी है उस पे उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। कंफर्म तो नहीं है, लेकिन उनके गाड़ियों पे जिसका चालान है और कई बार जेल में जाकर भी आ चुके हैं। नहीं मरा, एक डॉक्टर नहीं मरे, उसके साथ 2 लोग और मरे। आपने हेलमेट लगा रखा है, आप ट्रैफिक रूल्स का पालन कर रहे हो और आपके ऊपर आकर के कोई जो आरोपित व्यक्ति है उसका नाम है गोल्डन सहानी। वो व्यक्ति कुछ इस तरह उसका पूरी जिंदगी पढ़ाई करके बिता दी और ये जिसका काम गुंडागर्दी करना, जमीन की हेराफेरी करना, बहुत सारे ओवर स्पीडिंग के चालान कटवाना। बीती रात बीआरडी मेडिकल कॉलेज के छात्र की सड़क हादसे में मौत के बाद आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आक्रोशित छात्रों ने जताया विरोध। कैंडल मार्च निकालकर सीएम योगी से इंसाफ की मांग की। आप लोग आज कैंडल जी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो व्यक्त कर रहे हैं जी। आप लोग की और क्या क्या मांगे रहेंगे? देखिए, ये जो हादसा हुआ है इसकी भरपाई तो कोई कर नहीं सकता है, ना तो सरकार कर सकती है, ना कोई और कर सकता है। जिसके घर का व्यक्ति गया है उसके भरपाई कोई नहीं कर सकता है। बट जो भी इसमें दोषी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी इसमें गिरफ्तार आरोपी निकला गया है उसमें किसी राजनीतिक दबाव, राजनीतिक हस्तक्षेप या किसी की भी वजह से अगर वो अभियुक्त जो वहाँ पे है अगर वो बरी होता है या जमानत लेकर के बाहर चला जाता है तो ना जाने कितने ऐसे डॉक्टर जो आपके सामने खड़े हुए हैं, इनमें से कोई हो सकता है, आप हो सकते हैं पत्रकार महोदय, कोई भी हो सकता है। तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, पहली मांग तो ये है। दूसरी मांग ये है कि जो भी हमारा भाई गया है उसके बारे में कोई भी चीज़ें अगर गलत सर्कुलेट हो रही हूँ तो उसको रोका जाए। जैसे कुछ लोग उसी मीडिया पे लिख रहे हैं कि स्टूडेंट ऐसा था वैसा था, ऐसा ना लिखा जाए, क्योंकि किसी की जो क्षति हुई है वो क्षति को कोई पूर्ण नहीं कर सकता है। चलिए, आप लोग की क्या मांग है? परिवार की तो क्षति कोई पूर्ण नहीं कर सकता है। अगर सरकार इसमें सहयोग करती है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी तो हम लोगों से जितना भी हो सकेगा, हमारे रेजिडेंट्स, हमारे बैचमेट्स, हमारे जूनियर्स, हमारे सीनियर्स सब उनके परिवार के लिए खड़े हैं। मेडिकल प्रशासन की तरफ से क्या सहयोग दिया जा रहा है? मेडिकल प्रशासन की तरफ से जितने भी लोग हैं यहाँ पे, वो जितने भी, ये हमारे बैचमेट, मेरा भाई है जो खड़ा है, सब लोग हम लोग मिल करके एक फंड रेज करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उनके परिवार तक पहुँचाया जा सके और उनको कुछ ना कुछ मतलब धनराशि दी जा सके जिससे कुछ उनको आराम मिल सके इन सब परिस्थितियों से। बाकी ऐसी संवेदनाओं को सिर्फ हम संवेदना व्यक्त कर सकते हैं, इसके अलावा और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। जैसा बैकग्राउंड है उनका, जिस हिसाब से बैकग्राउंड अभी बस कंफर्म तो नहीं है, लेकिन उनके गाड़ियों पे जिसका चालान है और कई बार जेल में जाकर भी आ चुके हैं, सब कुछ पता चला है। तो उस हिसाब से हमें नहीं लगता कि अगर हम लोग बहुत ढीले पड़ जाएं तो उनको कोई सज़ा मिल पाएगी, बिल्कुल नहीं। बहुत नॉर्मलाइज करके चीज़ों को ऐसे ही इग्नोर कर दिया जाएगा जैसे अक्सर हो जाता है। डॉक्टर्स के साथ हुआ है, आपने खुद देखा होगा कोलकाता में चीज़ों को कितना लाइटली ले रहे थे। तो चीज़ों को लाइटली लेंगे अगर हम लोग सब मिल के एक साथ खड़े होकर। आईएमए की तरफ से भी कुछ आदेश आया है कि आप लोग? हम लोग आईएमए मतलब इधर से ट्वीट गया था उनको, तो उन लोगों ने भी अभी आश्वासन दिया है। बाकी आईएमए तो हम लोग के साथ ही रहेगा जितना हम लोग उम्मीद करते हैं आईएमए से। बाकी आगे देखते हैं क्या क्या होता है, बट ये है कि हम लोग लाइटली नहीं लेंगे चीज़ों को। स्टूडेंट के साथ साथ मीडिया की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, केस को ठंडा न पड़ने दिया जाए। मीडिया भी इसमें पूर्ण सपोर्ट दे अपना इसमें और मामले को ठंडा न पड़े, जिससे आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। ऐसे केसेस में ऐसे होता है, मीडिया भी ठंडा पड़ जाता है, बच्चे भी ठंडे पड़ जाते हैं, वो 2 महीने 1 महीने में बेल लेकर बाहर आ जाता है। लेकिन इसमें आप लोग का भी सहयोग रहना चाहिए कि बार बार इस मामले को कवर करें और बार बार दिखाएं कि कहाँ तक उसकी कार्रवाई हुई है, ताकि वो जल्दी से छूटे ना, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले जिस लायक वो है। एक आदमी नहीं मरा, एक डॉक्टर नहीं मरे, उसके साथ 2 लोग और मरे हैं। जो और भी जितने भी घायल हुए हैं, क्या वो भी मर गए हैं? 2 लोग प्रोफेशन से वो भी थे? नहीं, वो मेडिकल प्रोफेशन से नहीं थे, वो आम नागरिक थे, लेकिन उनकी भी डेथ हो चुकी है। एम्स में एडमिट थे, उनकी भी डेथ हो चुकी है। देखिए, बात मेडिकल की नहीं होती है, बात एक नागरिक की होती है। नागरिक जो होता है, आप हैं, आप नागरिक हैं, मैं नागरिक हूँ। कोई इसी में पढ़ करके मेडिकल में आ जाता है, कोई पुलिस बन जाता है, कोई अधिकारी बन जाता है, कोई कुछ भी बन जाता है। इस बात उसमें नागरिक की क्षति है। कोई अनायास आप अपने रास्ते पे चल रहे हो, अपने सीधे रास्ते पे चल रहे हो, आपने हेलमेट लगा रखा है, आप ट्रैफिक रूल्स का पालन कर रहे हो और आपके ऊपर आकर के कोई गाड़ी चढ़ा दे, आपके परिवार वाले आपका वेट कर रहे हो, उनके ऊपर क्या बीतेगी? इसमें किसी मेडिकल से कोई मतलब ही नहीं है। मेडिकल तो अपनी जगह पे है, उसमें नागरिक की, जो हमारे बैचमेट, जो हमारे भाई जैसा था आकाश, जिसकी क्षति हुई है, उसको कौन भरपाई करेगा? जिसने गाड़ी चढ़ाई है, प्रशासन करेगा, कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता है। बस उसके लिए हमारे पास संवेदनाएं हैं, बाकी और कुछ नहीं है। कल जो सड़क हादसे में आपके सहपाठी की मौत हुई, उस पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? कल मेरा जो सहपाठी रात में 8:30 बजे उधर से खाना खा के आ रहा था। जो आरोपित व्यक्ति है उसका नाम है गोल्डन सहानी। वो व्यक्ति कुछ इस तरह उसका
बैकग्राउंड है, ये मैं वीडियो दिखाना चाहूँगा और लोगों का कमेंट इसके संवेदना में आ रहा है गोल्डन भैया जिंदाबाद के नाम पे। हम ये नहीं चाहते हैं हमारा मित्र गया और कोई कमेंट सेक्शन में जो आरोपित व्यक्ति है उसको जिंदाबाद के नारे लगाए जाएं। आखिर लोगों के बीच ये होना चाहिए कि आखिर गलती किसकी है और हमारा मित्र गया है उसको सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि वो अपने पिता का इकलौता पुत्र था और उसकी 3 बहनें हैं। तो सरकार, हम बस यही निवेदन करते हैं सरकार से कि सरकार एक उचित मुआवजा देने का प्रदान करे हमारे मित्र को। सकते हैं कि मतलब जैसा उन लोगों ने इस वीडियो पे कमेंट किया है कि गोल्डन भैया जिंदाबाद या फिर निषाद पार्टी जिंदाबाद, तो इससे हम लोग इनकी मानसिकता भी देख सकते हैं। ये लोग कितने गिरे हुए और कितनी नीच मानसिकता के लोग हैं कि वो लड़का जो एक MBBS करता हुआ छात्र जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी पढ़ाई करते हुए बिता दी, और ये जिसका काम गुंडागर्दी करना, ज़मीन की हेराफेरी करना, बहुत सारे ओवर स्पीडिंग के चालान कटवाना, ऐसा कोई इंसान जब गलत रास्ते पर गाड़ी चलाता है और इस एक पूरी ज़िंदगी अपनी पढ़ाई को समर्पित करने वाले लड़के को टक्कर मारता है, उसके बाद भी ये लोग आते हैं और इनकी इतनी हिम्मत होती है कि ये लोग लिखते हैं कि गोल्डन भैया जिंदाबाद। तो आप देख सकते हैं कितनी सड़ी हुई मानसिकता है, और ये हम लोग की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोग तो समाज में, ऐसी मानसिकता के लोग रहने ही नहीं चाहिए समाज में। तो इसका हम लोग इसी से मैसेज दे सकते हैं कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और सज़ा मतलब इतनी गंदी सज़ा मिलेगी इसको कि मतलब आगे लोग कुछ करने से पहले सोचें इसके जैसा। और बस एक व्यक्ति की जान नहीं गई है, 3 लोगों की जान गई है, तो 3 परिवारों की क्षति हुई है, वो ये गोल्डन कभी पूरा नहीं कर सकता है। तो सरकार बस इतना ही कर सकती है कि इसको जितनी बड़ी से बड़ी सज़ा, उतनी बड़ी से बड़ी सज़ा दी जाए इसको। यही आकाश के साथ न्याय होगा। आप बोलते बोलते काफ़ी भावुक होने लग रहा है, आपके काफ़ी करीब। आकाश मेरे रूम के बगल में रहता था और मेरे साथ वो मतलब डे 1 से आकाश के साथ मैं हूँ, और मुझे दिखता था कि वो लड़का कितनी मेहनत करता था। और मुझे पता है कि ऐसे गलीच लोग भी होते हैं समाज में जिन्होंने ज़िंदगी भर बस अपनी मवालीगिरी में दी है, और वो अपनी पूरी ज़िंदगी पढ़ाई को समर्पित करके यहाँ तक आया था। हम सब पढ़ाई करते हैं सर, हम लोग का ये काम नहीं है कि हम लोग ऐसे गुंडों से निपटे, लेकिन जब ये लोग आकर के और ऐसे लड़के की जान ले लेते हैं तो फिर वो हम सबके लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। और फिर हम लोग कुछ, जब ऐसे लोगों को बड़ी सज़ा मिले तभी कुछ हो पाएगा सर।